जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। आज फिर एक बार बोलना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी की बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की, और बहुत अच्छे से हमारा जो है कल का दिन गया। तो आज का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी का भाई मंजुला के चैनल पे, और जो जो इस सत्संग को पूरा सुनेगा और आगे शेयर करेगा, गुरु जी उन पे खूब मेहरबानी करे, खूब ब्लेस करे उनके परिवार को। जो जो उनकी मनोकामना है वो जल्दी उनकी पूरी हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी तो संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि मैं बीमार थी, तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे। तो गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तुझे कोई भी कमी नहीं होगी। सबसे पहले तो मुझे यही वाला बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है अभी रिसेंट में आया हुआ है, कल ही मेरी रिपोर्ट्स आई, और मुझे इतनी खुशी हुई। जो गुरु जी ने बोला था, गुरु जी साक्षात है संगत जी दुनिया में। जो भी गुरु जी मैसेज भेजते हैं उनको पूरा सुना करो, प्लीज़ पूरा सुना करो, क्योंकि पता नहीं किसको किस में कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी। मेरे को गुरु जी ने बताया था कि तेरे को विटामिन्स और विटामिन डी की कमी है और तेरे को कुछ नहीं हुआ है। तो सच्ची में ही गुरु संगत जी, मुझे इतने सारे टेस्ट कराए, सभी टेस्ट में मेरी कोई भी कमी नहीं है, और सिर्फ मेरे को विटामिन्स और विटामिन डी की कमी है। तो शुक्राना गुरु जी, जो आपने बोला वही है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नंबर 2, मैं आज बताना चाहती हूँ कि सुबह ही आज मेरे हस्बैंड जब पूजा कर रहे, तो बड़े जैसे धन्यवाद मन से अपने गुरु जी को जैसे शुक्राना कर मन से, मतलब बोला नहीं उन्होंने, पर था उनका कि जैसे उन्होंने जैसे उनके हाथ में जो सिस्ट बनी थी वो ठीक हो गई। तो मुझे बता रहे थे कि देखो मेरी ये सिस्ट में जैसे ही चंदन लगा रही थी, तो बोलने लगे अब रहने दे यहाँ पे, अब जो है ये सिस्ट ठीक हो गई है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि देखो उनको पता, उनको गुरु जी की जो मेहरबानी हुई उनके ऊपर, जो भी चमत्कार हुआ, गुरु जी की जो ब्लेसिंग हुई उनके ऊपर, उसका उनको महसूस होने लग गया है कि गुरु जी हमारे ऊपर क्या क्या मेहरबानियाँ कर रहे हैं। गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आज संगत जी, मैं सबको ये बताना चाहती थी कि मेरा घर ऐसा था ना कि इसमें नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि आप लोग अकेले इस घर में कोई भी नहीं रह सकते थे। लेकिन मैं जैसे जैसे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने इतने मंदिर चौक हर जगह गई, मैं हर जगह, लेकिन मेरे को थोड़े दिन फ़र्क पड़ता था, लेकिन फिर से मेरे को वैसा ही हो जाता था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ इतनी शांति है मेरे घर में। जैसे हमेशा इसमें आवाज़ें लगी रहती थी, कड़ 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 की आवाज़ें लगी रहती थी, लेकिन अब वो आवाज़ें सारी बंद हो गई है। गुरु जी ने जो जो सामान मेरे घर में था, नेगेटिव सामान था, वो सारा मुझसे जो है पानी में उसको जो है प्रवाह दिया। और जो जो भी मुझे बताते गए गुरु जी, मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ करती गई, लेकिन आज मुझे बहुत शांति लगती है मेरे घर में। मुझे सुकून मिलता है कि मैं इसमें घर में रहूं, क्योंकि यहाँ वो नेगेटिविटी नहीं है। लड़ाई झगड़े अभी है थोड़े बहुत, लेकिन ये भी समय अनुसार ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है। गुरु जी ने इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार मुझे दिखाए हैं कि जो शायद मैंने इन 18-19 साल मेरी मैरिज को हो गए, तो इनमें मैंने जो है थे कभी नहीं देखे थे। कोई भी भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई। मैंने इतने माथा रगड़ा, इतना सच्ची में ही आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गई, लेकिन कहीं पे भी मुझे जो है वो नहीं हुआ, मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई किसी की। शायद सभी भगवान ने खुश होके गुरु जी को मेरे पास भेजा, और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, गुरु जी ने मेरे दुख को समझा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है अब गुरु जी, मुझे अब मन से लग रहा है कि मुझे सबको माफ़ कर देना है। जिन्होंने
उन्होंने जो किया उनको मैंने माफ़ कर देना है गुरुजी। अब मुझे मेरे मन से इनको निकाल दो गुरुजी, क्योंकि मैं अब इनके बारे में नहीं सोचूं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी कर्म कर रहे हैं ये खुद भुगते, मैं नहीं करूँगी इसमें। मैं शायद इनके कर्म काटती हूँ क्योंकि गलत सोचती रहती हूँ इनके बारे में, और इनके कर्म कट रहे हैं, इस वजह से इनको जो है इनके पापों की सज़ा इनको नहीं मिल रही है। लेकिन अब मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगी। अब मैं सीधा आगे चलूँगी, आगे देखूँगी, जहाँ आप मुझे रास्ता दिखाओगे मैं उसी रास्ते में चलूँगी, ईमानदारी के रास्ते में चलूँगी। मुझे पता है गुरुजी, अब आप हमारा भाग्य चमकाने वाले हो। आप मुझे रोज़ अच्छा मैसेज भेजते हो तो मुझे विश्वास भी पूरा है कि अच्छा ही होगा। जब आप इतना बोल रहे हो कि तेरे साथ सब्र रख, सब कुछ अच्छा होगा, तो मुझे अब विश्वास हो रहा है मन में कि सच्ची में ही सब कुछ अच्छा होगा। और कल मैंने आपसे बोला था गुरुजी कि मेरी बेटी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कल हम दोनों की बहुत पूरा दिन इतनी गंदे, सारा शरीर दर्द रही, पर मज़ा भी बहुत आया वैसे गुरुजी के बर्थडे में। पर जुकाम कोल्ड हुआ था ना, उसके कारण जो था सारे शरीर में दर्दें थी, तकलीफ़ें थी, तो शायद गुरुजी के जन्मदिन में इतनी तो नहीं मतलब शरीर को इतनी तो नहीं जानी, पर लेकिन जब शाम होती गई थोड़ा थोड़ा दर्द मतलब जकड़न रही, तो मैंने आप गुरुजी से अरदास लगाई थी कि हमारा दोनों जो है ठीक हो जाए। तो आज मेरी बेटी भी स्कूल चली गई और मुझे भी अपना शरीर जो है ठीक लग रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं किस किस बात का आपको शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ, हर बात का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। मुझे पता है अब आप मेरे रास्ते भी खोलोगे, जो मेरी मनोकामना है वो भी पूरी होगी। देखना गुरुजी, जल्दी ही आप उसको पूरी करोगे। और जो मेरे पति देव के रास्ते में बाधाएं हैं, उनकी जो व्यवहार में जो भी बाधा है, आप उसको भी पूरा दूर करोगे, और उनकी जो भी मनोकामना है उसको भी पूरा करोगे। मुझे पता है गुरुजी, आप मेरे बच्चों के सिर के ऊपर भी हमेशा हाथ रखोगे और उनको सही रास्ते पे लगाओगे। मुझे ये सारा कुछ अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि गुरुजी आप जो है जो बोलते हो करते हो गुरुजी, चमत्कार दिखाते हो गुरुजी, और होता है गुरुजी। जो आप जिसके सिर पे हाथ रखते हो उसके साथ गलत नहीं होने देते गुरुजी। उसके सारे कर्मों को जो है आप काट देते हो और उसको सही रास्ता दिखाते हो, ताकि वो कोई पाप ना करे, उसको दया भाव ना रहे उसके मन में। तो गुरुजी इसके लिए शुक्राना गुरुजी, और मेरे बच्चों के मन में भी दया भावना बनी रहे। ये आगे को अभी छोटे हैं तो अभी से ही सही रास्ता देखे, और आगे कोई ऐसे पाप कर्म ना करे जो उनको ऐसे भुगतने पड़े। जय गुरुजी। और मेरे पति के ऊपर भी हमेशा हाथ रखना, और उनको किसी भी की भी बुरी नज़र ना लगे, उनको कोई वशीकरण खाली क्रिया कोई भी हमारे घर को ना, उनको मेरे बच्चों को ना मुझे छू पाए। मैं सबकी तरफ से, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने माँ बाप की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई बहन, उनके बच्चों, उनके पत्नी, सभी की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप सच में ही जो भी मैसेज गुरुजी का आता है उसको इग्नोर ना किया करो, क्योंकि गुरुजी के कौन से मैसेज में कौन सी ब्लेसिंग छुपी है किसी को नहीं पता। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। मुझे 2-3 दिन से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है, और उसकी जो है आगे पुलिस तक में जो है मतलब वो करेंगे, जबकि इसका कोई दोष नहीं होगा। तो मुझे वो छोटे से मैं काट दूंगा अगर तू सत्संग सुनेगी। तो मुझे आज प्रिंसिपल का स्कूल से फ़ोन आया था कि इसने हेयर कट नहीं किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा इसके लिए थोड़ा सा सुनना पड़ा। तो चल कुछ मैं सोचती हूँ गुरुजी वो कुछ संगत जी की वो कुछ नहीं है, जबकि वो बड़ी बात होने वाली थी, उससे वो छोटे में ही टल गई। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने माँ बाप ने भी नहीं इतना किया होगा मेरे लिए, इतना मेरे भाई बहनों ने नहीं किया होगा, इतने मेरा पति ने भी नहीं किया होगा, इतना प्यार मुझे मेरे बच्चों ने भी नहीं किया होगा जितना आपने किया गुरुजी। आज सुबह ही मैं अपने पति से बोल रही थी कि मुझे शायद इस दुनिया में किसी ने इतना प्यार किया होगा जितना आप कर रहे हो मुझे हर रास्ते पे। अब दुख भी होता है गुरुजी तो मैं आपके सामने बोलती हूँ गुरुजी, सुख होता है तब भी आपके सामने आपका धन्यवाद करती हूँ, दुख होता है तब भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे आप मिल गए गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे पता है सब कुछ मुझे मिल गया, अब आप मिल गए तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने चरणों में ऐसे ही लगाए कर रखना।
सॉरी संगत जी। मुझे ऐसे ही अपने चरणों में भक्ति भाव में लगाए रखना। मैं कभी कहीं नहीं भटकूं गुरु जी, चाहे मैं बीमार भी हो जाऊं फिर भी मैं आपकी पूजा ना छोड़ूं। आज मेरा मन करा था कि मैं पूजा नहीं करूंगी, लेकिन फिर मन किया कि मैं अपने गुरु जी की पूजा तो करूंगी। तो मैं उठी और नहाई और उसके बाद मैंने आपकी पूजा की। 5 बजे आपकी पूजा करना शुरू कर दी, 4:45 मैं उठी थी। तो मेरी रूटीन जो है कभी नहीं ख़राब हो, क्योंकि मैं 5 बजे से पूजा करनी मेरी रूटीन बहुत सालों से है। तो मैं ऐसी ही पूजा करती रहूँ, आपके चरणों में अपना माथा रगड़ती रहूँ, अपने कर्मों को सुधारूँ। गुरु जी मेरे पापों को क्षमा करो, जो भी मैंने पाप किए, जो भी जीव जंतु मनुष्य चाहे किसी के लिए भी किए कोई भी पाप कर्म है, मुझे माफ़ करो गुरु जी। अगर भगवान आप लोगों के लिए किसी भगवान को भी मैंने गलत तरीके से मेरी पूजा हुई हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करें गुरु जी। मैंने कुछ भी मन दुखाया हो किसी का, उसके लिए माफ़ करना। मेरे पितरों के लिए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरु जी। और मुझे सदा अच्छी बुद्धि देना कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूं। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सायो नमः शिवाय। गुरु जी सदा सायो नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरु जी सदा